हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सिविल्स विद अंजलि. डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 22 कैबिनेट कमेटी को पढ़ेंगे. ठीक है, हमने अब तक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब देख लिया है. अब हम कैबिनेट कमेटी देखेंगे. तो इमेजिन कीजिए कि आप किसी कॉलेज फेस्ट के कोऑर्डिनेटर हैं. ठीक है, पूरा इवेंट के लिए 100 लोगों की कमेटी है, लेकिन क्या हर छोटे डिसीजन के लिए सारे 100 लोग की मीटिंग करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, है ना. फूड के लिए अलग टीम होगी, फाइनेंस के लिए अलग टीम होगी और सिक्योरिटी के लिए अलग टीम होती है. गवर्नमेंट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ी बॉडी होती है, इसीलिए हर इशू पर पूरी कमेटी मीटिंग करना प्रैक्टिकल नहीं होता. इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कैबिनेट कमेटी. आज हम समझेंगे कि कैबिनेट कमेटी क्या होती है, उनके फीचर्स, टाइप, सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी कौन कौन सी है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैबिनेट कमेटी. इसकी अगर हम बात करें मीनिंग के बारे में, तो कैबिनेट कमेटी क्या होती है? ये कैबिनेट के अंदर छोटी कमेटी होती है जो स्पेसिफिक मैटर्स को डिटेल में एग्जामिन करती है और कैबिनेट को रिकमेंडेशन देती है. ये गवर्नमेंट के डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाती है. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इल्लीगल नहीं होता. ये गवर्नमेंट रूल्स और एग्जीक्यूटिव डिसीजन के बेसिस पर बनाई जाती है. ठीक है. सो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कैबिनेट कमेटी की बात करें तो सबसे पहला ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है. दूसरा कि ये 2 टाइप की होती है, एक स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी और एडहॉक कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी ना परमानेंट नेचर की होती है, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, ये रेगुलर मैटर्स देखती रहती है. एडहॉक कमेटी टेम्पररी होती है, किसी साइंटिफिक इशू के लिए बनाई जाती है. काम कंप्लीट हुआ तो कैबिनेट ख़त्म. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैबिनेट कमेटी फाइनल एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं लेती. ये कैबिनेट को ना रिकमेंडेशन देती है काउंसिल को. ठीक है, फाइनल अप्रूवल कैबिनेट या कंप्लीट अथॉरिटी देती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करती है और डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाती है. इसके कंपोजिशन एंड चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं कंपोजिशन की. तो क्या हर कैबिनेट कमेटी में सेम मेंबर होते हैं? नहीं. कमेटी के सब्जेक्ट के हिसाब से मेंबर चेंज होते रहते हैं. जनरली ना मेंबर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. प्राइम मिनिस्टर भी कई इंपॉर्टेंट कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन हर कमेटी का चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना किसी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को भी चेयरपर्सन बनाया जा सकता है. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है. ठीक है. स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी वर्सेस एडहॉक कमेटी की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है परमानेंट, रेगुलर सब्जेक्ट्स नीड के हिसाब से बार बार मीटिंग करते हैं. एडहॉक कमेटी का मतलब होता है टेम्पररी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम ख़त्म हुआ तो कमेटी जो है डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है. सो इजी ट्रिक, स्टैंडिंग का मतलब स्टैंडिंग परमानेंटली, एडहॉक का मतलब वन टाइम स्पेशल टास्क होता है. इम्पॉर्टेंट जो है कुछ कैबिनेट कमेटी की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए ना प्रेजेंटली गवर्नमेंट में कई कैबिनेट कमेटी होती है, लेकिन कॉमनली आस्क्ड कमेटी है, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. ठीक है, इसे ना सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है. ये पॉलिटिकल इशू, सेंटर स्टेट रिलेशन और मेजर पॉलिसी मैटर्स देखती है. फिर आता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ये इकोनॉमिक पॉलिसी, प्राइसेस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है. अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये ना सीनियर सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स और टॉप कह सकते हो अपॉइंटमेंट ये करती है. फिर एक कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये ना पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव बिजनेस कोऑर्डिनेशन करती है. फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है. ठीक है. कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन से रिलेटेड मैटर्स को देखती है. सो कमेटी लाइक कैबिनेट कमेटी on investment and growth and cabinet committee on employment and skill development exist at different times but are not part of current standing cabinet committee. ठीक है. अभी ना हम थोड़ा देखेंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को थोड़ा देखते हैं वन बाय वन. कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सो सबसे पहले इसे ना अक्सर सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू डील करती है, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटरनल पॉलिटिकल इशू, फॉरेन पॉलिसी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, सेंसिटिव पॉलिटिकल डिसीजंस को। एग्जांपल, अगर किसी स्टेट में पॉलिटिकल क्राइसिस हो या सेंटर को किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू पर डिसीजन लेना हो, तो सबसे पहले ये कमेटी उस मैटर को एग्जामिन कर सकती है और इसलिए इसे गवर्नमेंट की सबसे इन्फ्लुएंशियल कमेटी में से एक माना जाता है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अब आते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नाम से ही क्लियर है कि इकोनॉमी, ये कमेटी ना इकोनॉमिक पॉलिसी, मेजर इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इशू पर काम करती है। एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट किसी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या इकोनॉमिक रिफॉर्म पर डिसीजन लेना चाहे तो उस प्रपोजल को डिटेल में एग्जामिन करने में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट। तो ये ना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। सीनियर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट अप्रूव करना इसका मेन काम है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, चेयरपर्सन और सीनियर पोस्ट एज पर द गवर्नमेंट रूल, इनका काम है। जैसे एक एग्जांपल लो, स्कूल में प्रिंसिपल टीचर अपॉइंट करते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट करना इनका काम है, इनके थ्रू अप्रूव होते हैं। फिर आता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये क्या है? तो ये ना पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बीच ना कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है। ये डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट सेशन में गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव बिजनेस कैसे चलेगा, किस बिल को प्रायोरिटी मिलेगी और गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री प्रोग्राम क्या होगा। इसका रोल है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच स्मूथ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर आता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सबसे सेंसिटिव कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये ना डील करती है नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक मैटर और मेजर सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन। एग्जांपल, अगर कंट्री की सिक्योरिटी से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना हो तो ये कमेटी जो है उसमें सेंट्रल रोल निभाती है। ठीक है, तो ये कमेटी ना गवर्नमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी में से एक है। ओके, फिर आता है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। तो ये कमेटी गवर्नमेंट अकोमोडेशन से रिलेटेड मैटर्स देखती है, जैसे ऑफिशियल रेसिडेंस, गवर्नमेंट ऑफिस अकोमोडेशन, अलॉटमेंट, है ना, मेंटेनेंस, पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स। तो नाम याद रखिए, अकोमोडेशन मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड रेसिडेंस। सो अदर कैबिनेट कमेटी की बात करें, इमेजिन 2 और कमेटी दी गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ध्यान रखिए ये कमेटी अलग अलग समय पर कॉन्स्टिट्यूट की गई, लेकिन प्रेजेंट स्टैंडिंग कमेटी कैबिनेट कमेटी के लिस्ट में जनरली इंक्लूडेड नहीं होती, पर होती रहती है जब भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कैबिनेट कमेटी की। तो अब सवाल है कि अगर कैबिनेट कमेटी ना होती तो क्या प्रॉब्लम होती? सोचिए, हर छोटे बड़े डिसीजन पूरी कैबिनेट लेती, कितना टाइम लगता है ना। इसीलिए कैबिनेट कमेटी जो है कॉम्प्लेक्स इशू को डिटेल में स्टडी करती है, कैबिनेट के वर्कलोड को कम करती है, मिनिस्ट्रीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, सेंसिटिव मैटर्स पे कॉन्फिडेंशियल रखती है ना, डिसीजन मेकिंग को और फास्ट बनाती है। अब ना हम थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मान लीजिए गवर्नमेंट के सामने एक कॉम्प्लेक्स इशू आ गया। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी या डिजिटल गवर्नेंस, ये किसी इंटर मिनिस्टेरियल इशू को सॉल्व करना हो तो एक मिनिस्ट्री अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, है ना। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये किसी स्पेसिफिक इशू को डिटेल में एग्जामिन करता है और एक गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं। ये टेम्पररी एडहॉक बॉडीज़ होती है, काम कंप्लीट होते ही रिपोर्ट सबमिट करते ही गवर्नमेंट ये जो है डिसॉल्व हो जाता है। इजी ट्रिक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है 1 इशू 1 टेम्पररी ग्रुप है ये। ठीक है, अब उसके बाद आता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या है? अब सवाल है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते थे, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग पावर भी दे देती थी। इन्हें कहा जाता है एम्पावर्ड गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ये कैबिनेट की तरफ से ना कुछ मैटर्स पर फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पॉइंट है कि ये जो है EGOM NGOM को 2014 में अबॉलिश कर दिया गया था ताकि डिसीजन मेकिंग और फास्ट हो सके। ठीक है, अब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसके बारे में जान लेते हैं।
अब देखते हैं कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 to 2009 ने क्या कहा। कमीशन ने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाने की वजह से ना कभी कभी डिसीजन डिले होने लगते हैं। ठीक है, तो ये वाला देख रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने कहा कि हर इशू के लिए नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाना एफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए कमीशन ने रेकमेंड किया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का सेलेक्टिव यूज़ होना चाहिए, हर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का क्लियर मैंडेट होना चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाओ लेकिन इफेक्टिव बनाओ। ठीक है, अब ना कैबिनेट कमेटी वर्सेस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है, क्वेश्चन है कि कैबिनेट कमेटी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है, इसका नेचर। दोनों ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पर्पस की बात करें तो दोनों जो है कैबिनेट कमेटी जो है रेगुलर और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हैंडल करती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है स्पेसिफिक इशू के लिए बनते हैं। टेन्योर की बात करें तो कैबिनेट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी जनरली परमानेंट नेचर की होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ये टेम्प्रेरी होता है, काम कंप्लीट होते ही ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है। इसकी फंक्शन की बात करें तो कैबिनेट कमेटी डिटेल एग्जामिनेशन करती है और कैबिनेट को रिकमेंडेशन देती है। कुछ मैटर्स में गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंडर डेलीगेट डिसीजन भी ले सकती है, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं स्पेसिफिक इश्यूज़ को एग्जामिन करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें कैबिनेट कमेटी की, अगर हम कुछ जो है एग्जांपल्स की बात करें, जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, है ना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में इशू स्पेसिफिक होता है, जैसे फूड सिक्योरिटी, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी पॉलिसी इशू के लिए होता है ना। सो इजी मेमोरी ट्रिक कि कैबिनेट कमेटी परमानेंट टीम है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टेम्पररी टास्क फोर्स है। सो फाइनल रिवीजन है ना, तो कैबिनेट कमेटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैंडिंग और एडॉक कमेटी होती है इसके टाइप्स। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी जो है इकोनॉमी हैंडल करती है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी देखती है। कैबिनेट कमेटी गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाती है ना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हैं स्पेसिफिक इशू के लिए टेम्प्रेरी ग्रुप होते हैं, और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो डिसीजन मेकिंग पावर दी जा सकती थी उनको। सेकेंड ARC ने सेलेक्टिव और टाइम बाउंड यूज़ रिकमेंड किया। सो गोल्डन लाइन फॉर एग्जाम कि कैबिनेट कमेटी आर स्पेशलाइज्ड स्टैंडिंग मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, whereas group of ministers were temporary inter-ministerial bodies constituted to examine specific issues and improve coordination। इसके साथ चैप्टर 22 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा है then do subscribe to this channel. Till then keep learning. Thank you so much.